जब तक मनुष्य ज्ञान की बातों को श्रवण नहीं करेगा तब तक उसे मैं कौन हूं उसका पता भी नहीं चलेगा। यूं ही सामान्य ढंग से जीवन को जिएगा और जीवन की यात्रा यूं ही समाप्त होगी। जैसे कोई बीज हो वो पत्थर पर पड़ा हो तो यूं ही समाप्त हो जाएगा। बीज में वो क्षमता थी कि वह पौधा बने, वृक्ष बने, उसमें फूल लगे, फल लगे, ये उसमें सारी क्षमता विद्यमान है। लेकिन वह पत्थर पर पड़ा हुआ है इसलिए उसकी सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। वही बीज यदि जमीन में पड़ जाए तो धीरे धीरे बारिश, हवा, धूप का संयोग पाकर जमेगा, पौधा बनेगा, उसमें फूल फल आएंगे। लेकिन वह वृक्ष बन जाता है तब अपने जीवन को देखकर उसे एहसास होता है कि मुझ में कितनी संभावना है। आदमी सामान्य ढंग से जीवन जीता है, उसको पता नहीं चलता है आत्मज्ञान के बिना कि मुझ में कितनी संभावना है। कोई अनगढ़ पत्थर ऐसे ही पड़ा हो, वह पत्थर में संभावना है मूर्ति बनने की, उसको कोई कलाकार चाहिए, कोई मूर्तिकार चाहिए, वह उसे ले जाए और छीनी हथौड़ी से तराश कर सुंदर मूर्ति का रूप दे दे, जिससे वह मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाए। तो उस पत्थर में जो मूर्ति बनने की संभावना थी पूरी हो गई और उसमें मूर्ति का रूप निखर जाएगा। जब राजा दशरथ को एहसास होने लगा कि मेरी उम्र अब 60 वर्ष हो चली है, सिर के बाल सफ़ेद हो गए, ज्ञान का काम करना है और राज काज का जो कार्यभार है उसको राम को दे दिया जाए। राम मेरे से भी योग्य है, बड़ा है, बड़ा बेटा है, तो वह अच्छा से राजकाज को चलाएगा और अपनी प्रजा की देखरेख करेगा। वृद्ध व्यक्ति को लगा कि मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे 3 बेटे हैं, इन तीनों बेटे में से किसको मैं मालिक बनाऊं जो मेरे नहीं रहने पर घर परिवार को बढ़िया से चला सके और मेरी जो संपत्ति है उसको और आगे बढ़ा सके। वह विचार विमर्श कई महीनों तक करता रहा। तभी उसे एक संत की याद आई। कुछ दूर में संत रहते थे, वहाँ ध्यान साधना करते थे, भजन भक्ति करते थे। संत के पास जाए और अपनी बातें रखे। संत ने उसे कुछ युक्ति बताया, तुम ऐसा ऐसा करो जो तुम्हारी परीक्षा में पास हो जाए उसको तुम मालिक बना देना। वह व्यक्ति घर आ गया और अपने बच्चों से कहा, बेटे मैं कुछ महीनों के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ और ये कुछ बीज है, इसको तुम लोग तीनों बराबर बराबर भाग में बांट दिया, तीनों इसको तुम लोग रखो और जब मैं तीर्थ यात्रा से वापिस आऊँगा तो तुम मुझे ये बीज देना। सभी रख लिए, चल दिए पिताजी तीर्थ यात्रा में। एक बेटा सोचता है, पिताजी ये बीज दिए हैं और ये भी कहे हैं कि जब मैं वापिस आऊँगा तो मुझे ये बीज तुम्हें वापिस करना है। तब क्या किया, अलमारी में उसको एक पन्नी में पैक कर दिया, अलमारी में रख दिया। दूसरा बेटा क्या किया, अलमारी में रखूँगा, हवा नहीं लगेगी, पता नहीं खराब हो जाएगा, क्या होगा।
तो इसको ऐसा करता हूँ, मैं बेच देता हूँ, बाज़ार में बेच देता हूँ। जब पिताजी आएंगे पूछेंगे तो उतना बीज खरीद लेंगे और उसको दे देंगे। तीसरा वाला बेटा सोचता है ये बीज पिताजी दिए हैं, जरूर कोई कारण होगा, तो इसको मैं खेत में बो देता हूँ। खेत में बो दिया, कुछ दिनों बाद उसमें पौधा निकला और बहुत सारे उसमें फूल खिलने लगे और बहुत उसमें बीज हुआ, दाना हुआ। फिर जितना दिया था उसके कई गुना होकर बढ़ा। आने वाले फिर साल में उसको फिर बो दिया। ऐसा करते करते कितना बरस हो गया। साल भर में जब उसके पिताजी आते हैं साल 2 साल में बाहर से भ्रमण करके, तो एक दिन अपने तीनों बेटों को बुलाकर कहते हैं, बेटे मैं तीर्थ यात्रा में गया था, उसके पहले मैंने तुम लोगों को बीज दिया था, वो बीज तुम लोग रखे हो? उसके बेटों ने कहा, पहला वाला बेटा जो अलमारी में, हाँ पिताजी, जो आप बीज दिए थे उसको हमने संभाल के रखा है, अलमारी में रखा है। अलमारी खोलता है, देखता है तो बीज पूरी तरह से खराब हो गया था। दूसरा वाला वो दौड़े दौड़े गया, बाजार गया और उतना ही बीज खरीद के ले आया, उसको दे दिया, पिताजी ये रहे बीज। तीसरा वाला जब पूछता है, तीसरे वाले से पूछता है तो वो खेत में ले गया और कहता है, पिताजी ये रहे सारे बीज, आप जो दिए थे मैंने इसको खेत में बो दिया, इसमें से जितना दिए थे उससे कई गुना हुआ। फिर उसको मैं खेत में डाला तो बहुत सारे बीज हो गए। पिताजी उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, तुम ही मेरे संपत्ति का मालिक बन सकते हो, तुम ही घर का मालिक बन सकते हो। पहला वाला बेटा उससे प्रसन्न नहीं हुआ, वो तो सुरक्षित रखने के बजाय खराब कर चुका था। दूसरा वाला जितना दिया था बस उतना ही दिया, तो उसमें उसकी उन्होंने कहा तुम पहले वाले से थोड़ा समझदार हो लेकिन पूरे समझदार नहीं हो, इसमें और कुछ संभावना थी, और कुछ हो सकता था। तीसरा वाला को बहुत बहुत धन्यवाद दिया और उसे घर का मालिक बना दिया। पहले तरह के लोग हैं जिन्हें यह जीवन मिला है, ऐसे ही जिए जा रहे हैं। जीवन में नशा व्यसन, गलत खान पान, गलत कर्म करके जो जीवन मिला था उतना भी नहीं बचा पाए और खराब कर दिया। क्या होगा उसकी दशा? पहली बार मिला है, अंतिम बार मिला, फिर से उसको शायद मनुष्य जीवन मिलेगा भी कि नहीं ये भी गारंटी नहीं। वो तो आदमी गलत करेगा, पाप करेगा, गलत हिंसा करेगा, हत्या करेगा, तो वही कीड़े मकोड़े की योनि में जो जीवन मिला था मनुष्य उसको भी बिगाड़ दिया, उसको भी खराब कर दिया उस बीज की भांति। दूसरा वाला उतना ही लौटाया जितना उसे दिया था। उन्होंने कुछ सत्कर्म नहीं किया, कुछ परोपकार नहीं किया, कुछ दान नहीं किया, कुछ भक्ति नहीं किया, बस ऐसे ही सामान्य ढंग से जिया, जैसा का तैसा रह गया। लेकिन तीसरा वाला था, उन्होंने उसे बीज को खेत में बो दिया और कई गुना होकर पिता को लौटाया। ऐसा जीवन किसका होता है? संतों का जीवन जो ध्यान साधना तपस्या करते हैं, कोई बुद्ध का, कोई कबीर का जीवन, जिन्होंने जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम इस संसार को उपहार रूप में दिए गए थे। तुम अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि तुम यह जीवन संसार को उपहार रूप दे सको। जब हमारा जन्म हुआ था तो हमें यह संसार उपहार रूप में मिला था। माता पिता भाई वहाँ रिश्ते नाते और पूरी सृष्टि उपहार रूप में दिया गया था। कहते हैं तुम अपने जीवन को ऐसा जियो कि तुम्हारा जीवन संसार के लिए उपहार रूप हो जाए। किसका जीवन उपहार रूप होता है? कोई
ध्यान साधना में लगा हुआ कोई बुद्ध पुरुष का जीवन संसार के लिए उपहार रूप होता है, जिसका शरीर तो नहीं है पर चलते। एक दिया जलता है तो उसमें हजारों लाखों दिए जलाए जा सकते हैं। तो ये वह तीसरा तरह का व्यक्ति है जिन्होंने जो जीवन दिया था उसको इस प्रकार जिया कि संसार के लिए उपहार रूप हो गया। कोई आदमी ऐसे ही दौड़ रहा है, उसके दौड़ने की कोई कीमत नहीं। एक व्यक्ति पागल था, उसके कुछ रिश्तेदारों ने कहा चलो चिकित्सक के पास, तुम्हारी हम इलाज करा देते हैं। वह व्यक्ति कहा इलाज तो करा दोगे ठीक है, लेकिन मैं इतना तेजी से जो दौड़ सकता हूँ इसमें मेरी दौड़ने में कोई कमी तो नहीं आएगी। उसके रिश्तेदारों ने कहा कमी तो आएगी ही, तुम इतने तेजी से दौड़ते हो लेकिन बिना लक्ष्य के दौड़ते हो, कोई लक्ष्य ही नहीं है, यूं ही दौड़े जा रहे हो तो पहुंचते तो कहीं नहीं हो। लेकिन जब तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा तो तुम सही दिशा पर थोड़ा ही दौड़ोगे लेकिन मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे। तुम्हारा इतना तेजी से दौड़ना कोई सार्थक नहीं है, कोई कारगर नहीं है। एक व्यक्ति रेलवे जंक्शन में गया और जहां टिकट कटता है वहां पर जाकर कहने लगा भाई साहब मुझे रामपुर का टिकट दे दो। उस टिकट काटने वाले बाबू ने कहा रामपुर 3 है, एक तो बिहार में पड़ता है, दूसरा मध्य प्रदेश में पड़ता है और तीसरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है रामपुर। तुम्हें कौन से रामपुर का टिकट दूं? वह व्यक्ति जो टिकट लेने गया था उन्होंने कहा कि इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, जहां की टिकट सबसे सस्ती हो वहीं का दे दो। क्या कहता है? जहां का टिकट सबसे सस्ती हो। सदगुरु कहते हैं अनुसरुत मनुष्य उस बैल की भांति है जिसका शरीर का वजन पहले गुरुकुल में बच्चे पढ़ते थे तो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे, बाहर की शिक्षा भी पढ़ाई होती थी और नैतिक शिक्षा भी, पारिवारिक जीवन, माता के साथ, पिता के साथ, पत्नी के साथ, बेटे के साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना है, और जब शरीर का बुढ़ापा आ जाए तो तुम्हें जीवन को कैसे जीना है, ये सारी शिक्षा प्राचीन काल में, वैदिक काल में दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे इधर भौतिक शिक्षा इतने बढ़ने लगी, लोग आध्यात्मिक शिक्षा भूल ही गए हैं और उसको कहीं ग्रहण नहीं कर पाता। जहाँ पर ये शिक्षा दी जाती है सत्संग, वहाँ भी बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं। तो ऐसे ही बिना लक्ष्य के आदमी जीवन को जिया जा रहा है, तो उसमें वही अनगढ़ पत्थर की भांति ही, जिसमें संभावना तो थी लेकिन अनगढ़ ही रह गया जीवन। बीज में वृक्ष बनने की संभावना तो थी लेकिन बीज यूं ही पत्थर पर पड़ा रह गया, यूं ही समाप्त हो गया। वृक्ष नहीं बन पाया, फूल नहीं लगे, फल नहीं लगे। यह जीवन बहुत मूल्यवान है, बहुत अनमोल है। किसी का 10 रुपए का नोट गिर जाता है, कहीं खो गया, तो उसका आदमी बारंबार स्मरण करता है कि पैसा गिरा तो गिरा कहाँ, पैसा मैं जेब में रखा था कहाँ गिर गया, कहाँ कहाँ गया, कौन सी जगह बैठा था, कहाँ पर गिरा। बारंबार चिंतन करता है कि पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। 10 रुपए का नोट, कहना चाहिए 100 रुपए का नोट,
तो उसका आदमी कितना बारंबार चिंतन करता है कि कहाँ गिर गया, कहाँ कहाँ गया था, बहुत सोचता है। यह जीवन जो करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देकर भी जिंदगी का एक क्षण खरीदा नहीं जा सकता। सुबह का जो समय था उसको कोई अरबपति, कोई खरबपति आदमी आ जाए और उस समय को वापस लाना चाहे, आएगा? नहीं आएगा। कोई भी ऐसे दुनिया में ताकत नहीं है और संपत्ति नहीं है जो क्षण हमारे बीत गए उसको लौटाया जा सके। इतना मूल्यवान जीवन है और इसको आदमी कैसे खोता जा रहा है। कोई गपशप यूं ही कर रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई अखबार पढ़ रहा है, कोई चार लोग के बैठ गए इधर उधर की बातें कर रहा है। जिंदगी की कीमत तो उस व्यक्ति को समझना चाहिए जिसका अंतिम क्षण हो। वही जो सिकंदर के लिए कहा जाता है कि उसकी मृत्यु की घड़ी निकट आ गई तो उन्होंने कहा कि मुझे 24 घंटे का समय दे दो, कम से कम उससे तो विदा ले लूं जिसने मुझे ये जीवन दिया है, उस माँ से तो मिल सकूं अंतिम क्षण में जिन्होंने मुझे जीवन दिया, जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, उनसे तो विदा ले सकूं, उनसे तो मिल सकूं। वैद्यों से, हकीमों से कहा मुझे 24 घंटे का समय दे दो। उसकी माँ थी बहुत दूर में, या तो उसकी माँ वहाँ आती या सिकंदर जाता, लेकिन उतना समय उसके पास नहीं था, बस प्राण छूटने ही वाला था। तो सिकंदर वैद्यों से कहा, हकीमों से कहा मुझे 24 घंटे का समय दे दो। हकीमों ने कहा नहीं, अब तुम्हारा अंतिम क्षण आ गया है, अब 24 घंटे क्या 1 घंटा भी मिलना मुश्किल है। सिकंदर ने कहा पूरा मेरा आधा राज्य ले लो, मुझे लेकिन 24 घंटे का समय दे दो। हकीमों ने कहा आज तक दुनिया में ऐसी कोई संपत्ति नहीं हुई, ऐसी कोई ताकत नहीं हुई है जो मृत्यु से किसी को लौटाया जा सके। नहीं सिकंदर, तुम भूल में हो, तुम भूल करते हो कि राज्य देकर, धन दौलत देकर मृत्यु से किसी को बचाया जा सकता है, ये संभव ही नहीं। सिकंदर ने कहा फिर पूरा मेरा राज्य ले लो, जब मेरा शरीर नहीं रहेगा तो पूरा राज्य क्या, पूरा राज्य ले लो, लेकिन मुझे कुछ क्षण दे दो। वैद्यों ने कहा यह भी संभव नहीं। तब सिकंदर कहता यदि मुझे पहले से पता होता कि पूरा राज्य देकर, पूरा संसार के राज्य देकर भी एक श्वास नहीं लौटाया जा सकता तो मैं इतना मूल्यवान सांस को इस राज्य के लिए क्यों खर्च करता। पता तो सबको रहता है, जब वो विश्व विजय करने के लिए निकला, जब डायोजनीज ने उसे पूछा तुम कहाँ जाते हो, इतना फौज पकड़ लेकर, महीनों से देख रहा हूँ। उन्होंने कहा विश्व विजय करने के लिए निकला हूँ। फिर क्या करोगे? फिर शांति से जीऊँगा। डायोजनीज ने कहा जब तुम इतने एक राज्य पर चढ़ाई करोगे, दूसरे पर मार काट करोगे, इतना उत्पात मचाओगे, दूसरों को दुख देगो, खून खराबा करोगे, तब शांति से जियोगे। ऐसा करके आज तक कोई शांति से तो जी नहीं पाया। तुम्हें यदि अंतिम में शांति ही चाहिए तो आ जाओ मेरी कुटिया में, हम दोनों के लिए छोटी सी कुटिया पर्याप्त है, यहाँ शांति से गुजर बसर कर लेंगे, यहाँ शांति से जी लेंगे। सिकंदर ने कहा मेरी यात्रा तो आधे रास्ते पर निकल चुकी है, अब यहाँ से प्रस्थान करना संभव है नहीं, मैं नहीं लौट सकता। और सिकंदर मृत्यु के क्षण में क्या कह रहा है? सिकंदर ये कह रहा है यदि मुझे पहले से पता होता कि पूरे राज्य देकर भी यदि एक श्वास का क्षण नहीं लौटाया जा सकता तो मैं अपनी पूरी श्वास इस राज्य के लिए क्यों व्यर्थ करता। ऐसे ही हर मनुष्य को अंतिम में पश्चाताप होता है। हर मनुष्य को पता है कि कोई कुछ लेकर नहीं आता है, कोई कुछ लेकर नहीं जाएगा, जो कुछ मिला है बीच में ही मिला है। लेकिन इसके लिए आदमी कितना पाप करता है, कितना अन्याय करता है, कितना क्या क्या करता है, कैसा कर्म करता है, केवल भौतिक संपत्ति को बढ़ाने के लिए। क्योंकि उसे अनश्रुत मनुष्य कहा गया जिनको ज्ञान नहीं है, आत्म जब बुद्ध राजपाट छोड़ के
जाने लगा तो उसके सारथी ने कहा, राजकुमार तुम कहाँ जाते हो जंगल में? तुमको देखो कितना राजकाज मिला है, धन दौलत मिला हुआ है, माता पिता है, पत्नी है, बच्चे, इनको छोड़ के तुम कहाँ जा रहे हो? तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो तुम्हें ये सारी चीज़ें मिली हुई है। मैं बूढ़ा हो चला हूँ, मेरा ये अनुभव है। तुम तो अभी नवयुवक हो, तुम तो राजकुमार, तुम्हें अभी संसार का अनुभव नहीं है। लोग इन्हीं चीज़ों के लिए जीवन पर्यंत मेहनत करते हैं, लेकिन उसको ये सारी चीज़ें दुर्लभ हो जाती, उनको मिलता ही नहीं। इतना धन दौलत, राज का धन संपत्ति उसको मिलता ही नहीं। लेकिन तुम कितने सौभाग्यशाली हो, तुमको सारी चीज़ें मिली हुई है, तुम ये सब छोड़ के जा रहे हो, कहाँ जाते हो? सिद्धार्थ ने कहा अपने सारथी से, जिसको तुम महल कहते हो, जिनको तुम संपत्ति कहते हो, वहाँ तो आग की लपटें जल रही है। को नुहासो कीमानंदो नित्यम पज्जलते सती अंधकारेण ओनंद पदीपम न गवस्येत। भगवान बुद्ध कहते, कौन हंसू कीमानंदो, कैसी हंसी, कीमानंदो कैसा आनंद, नित्यम पज्जलते सती नित्य काल की आग लगी हुई है, अंधकारेण ओनंदा अंधकार से तुम ढके हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते हो? भगवान बुद्ध सिद्धार्थ सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए और वहाँ कठोर तपस्या किए, 6 वर्ष तपस्या किए, तब उसे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, तब उसे परम सत्य की प्राप्ति हुई। और इतने महान हुए, इसकी वजह से इस भारत देश को धर्म गुरु का स्थान मिला। किसकी वजह से? भगवान बुद्ध की वजह से। भगवान बुद्ध ने इतना भगवान बुद्ध इतने प्रभावशाली थे, इतना उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि लोग जो उसके पास जाते उसी का हो जाते। उसके पिता ने मंत्री को भेजा कि उसे परम सत्य की प्राप्ति होगी, उसे लौटा लो, अब यहाँ राज्य में उसकी जरूरत। इतने प्रतिभावान हुए, लाइट ऑफ एशिया कहा गया, एशिया महाद्वीप का प्रकाश कहा गया बुद्ध को। कब ये दीप बन सके? जब उन्होंने राजकाज छोड़कर जंगल में जाके तपस्या किए तब। उसके पहले कितने राजे महाराजे हुए, किसी का अता पता नहीं है, नाम तक नहीं जानते हैं। लेकिन भगवान बुद्ध यदि राजकाज ही करते रह जाते तो अन्य जो राजे महाराजे की भांति ऐसे ही जीते, उसको कोई नहीं जानते। लेकिन जंगल में जाकर तपस्या की, अपने शरीर को तपाया और समाज को एक दुख से मुक्ति के लिए एक मार्ग दिए, रास्ता दिए, तो वे महान हो गए। तो जिन्होंने सत्संग किया, जिन्होंने ज्ञान की बातें श्रवण की, उसकी प्रज्ञा बढ़ती है, उसका विवेक जागृत होता है। सद्गुरु कहते हैं, वह मनुष्य जो अनुश्रुत है उसका केवल वजन बढ़ता है, शरीर का भौतिक चीज़ें बढ़ता है, उसकी प्रज्ञा नहीं बढ़ती। मैं अपनी बात की शुरुआत की कि हमें यह मनुष्य जीवन कुछ होने के लिए मिला है। घर में रहे, परिवार में रहे, समाज में रहे, जहाँ रहे, लेकिन आदमी को 1 घंटा जरूर निकालना चाहिए, सुबह शाम मिला करके वहाँ थोड़ा एकांत में बैठ के आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने जीवन को थोड़ा निरख परख करना चाहिए। तो वह व्यक्ति का जीवन इतना रूपांतरित होने लगेगा और घर और समाज में भी एक आदर्श रूप स्थापित हो जाएंगे। उसका जीवन निरंतर ऊंचाई की ओर उठता जाएगा, उसका जीवन प्रकाशित होता चला जाएगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा, उसका बोली सुंदर होगा, उसका कार्य अच्छा होगा। कब? जब आदमी धर्म को भी साथ साथ लेकर चलेगा। लेकिन आदमी का सारा फोकस आज केवल धन पर है, धर्म की ओर ध्यान
ध्यान नहीं, इसलिए असफल हो जाते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे सब असफल होकर गए, लेकिन जिन्होंने थोड़ा ध्यान साधना भी किया, थोड़ा सत्संग भी किया, थोड़ा जीवन को ऊंचाई की ओर उठाने का प्रयास किया, वही मनुष्य का जीवन सफल होता है। एक पत्थर है, पहाड़ पर कोई आदमी चढ़ा है और उस पत्थर को थोड़ा सा धक्का दे दे। एक पत्थर रखा हुआ है बड़ा सा, पहाड़ पर आदमी चोटी पर चढ़ के उसको थोड़ा सा धक्का दे दे, बस वो पत्थर गिरते 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 जमीन पर आ जाएगा, उसको और धक्का देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी पत्थर को उसी चोटी पर ले जाना हो, तब क्या करना हो, निरंतर उसको धक्का देना पड़ेगा, तब वह चोटी पर जा सकेगा। आदमी को अपने जीवन को ऊंचाई की ओर ले जाना है तो निरंतर ध्यान साधना त्याग तपस्या पर ध्यान देना, निरंतर उसको धक्का देना पड़ेगा, तब ऊंचाई तक पहुंचेगा। और नहीं किए तो बस एक धक्का काफ़ी है। बोलिए सद्गुरुदेव की।